पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वरीय दया का एतवार मना रहे हैं। ईश्वर की दया हम पर हर रोज होती है। ईश्वर की दया को हम अपने जीवन में हर रोज महसूस कर सकते हैं। आज हम जीवित हैं, ये ईश्वर की दया है। हम तंदुरुस्त हैं, ये ईश्वर की दया है। हमारे परिवार हैं, ईश्वर की दया है। हमारे घर हैं, ये ईश्वर की दया है। लेकिन आज का एतवार प्रभु यीशु की विशेष दया को हम पर प्रकट करता है कि प्रभु यीशु ने हमें कितना प्यार किया है। प्रभु यीशु हम पर दया इसलिए करते हैं ताकि कोई भी पापी हमेशा की आग में ना जाए, लेकिन ईश्वर की दया पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाए। प्रभु ईश्वर हम सब पर दया करते हैं कि हम सभी बचाए जाएं। प्रिय भाई और बहनों, आइए आज के पाठों में हम सुनेंगे कि प्रभु ईश्वर हम पर कैसे कैसे दया करते हैं। तो आज के दिन के लिए, आज के दिन की दया के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस मिसा बलिदान को चढ़ाएं। तो आइए हम अपने सभी पापों को याद करें, माफी मांगे और इस पवित्र मिसा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपने मन से स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं दुनिया वाली मरियम से सब शब्दों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे जगदीश्वर, Amen.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म, किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र का ग्रंथ, उसका 2 अध्याय, पद संख्याएं 42 से 47 तक। नए विश्वासी वंचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपने चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। मुझे तेरी दया
जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन, तेरी साधना करे जिए तेरी दया से जल उठे बुझे हुए लिए, एक दूर बात हुआ संसार जब से मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन, मिलते रास्ते सभी एक तेरे द्वार से, आंसू विभोर बन गए एक तेरे प्यार से, करते हैं हम तेरे चरणों का जलन, जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन, जब से मिली मुझे तेरी दया, मेरा ये मन करता हर पल नमन, तेरा नमन। दूसरा पाठ सेंट पेट्रुस का पहला पत्र, उसका 1 अध्याय, पद संख्याएं 3 से 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवन, आशा से परिपूर्ण नव जीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह आश्चर्य, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। महिमा से तेरी तू इस जगह पर
यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अथवा सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्य ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरा हाथ है। अपना हाथ बढ़ा और मेरी बगल में डालो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार किए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मां कलीसिया संसार भर में ईश्वरीय दया का एतवार मना रही है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि ईश्वर की दया हमारे जीवन में हर रोज देखने को मिलती है, लेकिन आज का एतवार इसके लिए विशेष रखा गया है। और ये कलीसिया ने नहीं रखा, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद रखा है कि पास्का के एतवार के बाद और ईस्टर के एतवार के बाद का एतवार जो भी होगा, उस दिन मेरी दया का एतवार करके मनाया जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को दर्शन देकर उन्हें अपनी दया के बारे में बताया था कि उनके दिल में कितनी दया है। वो सबको अपनी दया दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने सिस्टर फॉस्टीना से कहा कि ईस्टर के बाद वाला जो भी एतवार होगा, वो एतवार मेरी दया के लिए रखो, ताकि सारी दुनिया में सारे लोग, सारे पापी मेरी दया को जान सकें और उसमें विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। तो ये एतवार जो ईश्वरीय दया के एतवार है,
ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद नियुक्त किया है। और आज के पाठों में हमें पता लगता है कि प्रभु ईश्वर हमें कितनी दया दिखाते रहते हैं हमेशा। पहले पाठ में हमने सुना है कि विश्वासी लोग कैसे एक दूसरे के साथ भोजन बांटकर, इकट्ठे बैठकर, एक दूसरे को दान देकर इस दया को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो आज के भजन में भी उसके पहले हिस्से में लिखा हुआ है, इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। ये प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु यीशु क्या है? प्रभु यीशु खुद प्यार है और उन्होंने बोला, मैं ही प्यार हूं और मैं ही दया हूं। तो प्रभु का प्रेम अनंत काल तक हम पर बना रहता है, तो प्रभु की दया भी हम पर अनंत काल तक बनी रहती है। तो दूसरे पत्र में क्या सुनने को मिलता है? सेंट पत्रुस क्या कहते हैं? सेंट पेत्रुस कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। महती दया से। सेंट पत्रुस भी हमें याद दिलाते हैं कि पिता परमेश्वर हम पर कितना दयावान रहते हैं। उन्होंने हम पर दया की, इसलिए उन्होंने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर चढ़ाकर हमें अपनी दया दिखाई, हमें अनंत जीवन दे दिया। तो हम प्रभु की दया के जो विषय हैं, जो चिन्ह हैं, जगह जगह पर देख सकते हैं। तो आज के पवित्र सुसमाचार में हमें क्या सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के कहते हैं कि जिनके पाप आप क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिनके पाप आप क्षमा नहीं करोगे वो क्षमा नहीं होंगे। कहने का मतलब कि जब हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, हम अपने पापों से आजाद होना चाहते हैं, तो हमें इतराफ का सैक्रामेंट करना चाहिए, इतराफ करना चाहिए, पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। कहने का मतलब कि प्रभु की दया इतराफ के सैक्रामेंट के द्वारा हर रोज हमारे पास है। हम कभी भी पुरोहित को कह सकते हैं कि हमने इतराफ करना है, हमने अपने पाप स्वीकार करने हैं, तो पुरोहित का ये काम है कि वो आपको क्षमा दे, आपके पापों की सुने और उनको प्रभु के नाम पर क्षमा दे। तो हम प्रभु की दया को हर रोज अपने लिए महसूस कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत है, क्योंकि प्रभु की दया सबके लिए है। पाप स्वीकार के सैक्रामेंट के द्वारा प्रभु हम पर अपनी दया हमेशा रखता है, हमारे बीच में उनकी दया रहती है। तो इतराफ के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। हम जाकर सोचें कि हम जाकर पापों की क्षमा नहीं मांग सकते, तो क्या हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ रहेगा, हमारे दिल में कितनी अशांति रहेगी पापों को याद कर। कितने लोगों को हमने बिना वजह उनको दुखी किया है। तो कई तरह के पाप हम करके दूसरों को तो दुखी करते ही हैं और हम भी दुखी रहते हैं। और इस पाप स्वीकार के सैक्रामेंट से हमें प्रभु अपनी दया दिखाता है, हमारे पाप क्षमा कर देता है, हमें साफ कर देता है, हमें शुद्ध कर देता है। तो हमारे दिल में फिर से शांति, भाई बहनों के साथ मिलने की खुशी होती है जब हम माफी मांग लेते हैं ईश्वर से और ईश्वर हमें माफ कर देता है। तो ऐसे हम भाई बहनों के साथ फिर सुलह सफाई कर सकते हैं, ईश्वर के साथ सुलह सफाई करते हैं, भाई बहनों के साथ और अपने साथ। तो कितना फायदा होता है एक पाप स्वीकार करने से। तो ये है प्रभु की हम पर दया। और आज का जो ईश्वरीय दया का एतवार है,
इसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि उनके दिल से जो लाल और नीली लाइटें निकलती हैं उनकी दया का निशानी है, कि उनकी दया एक समुद्र जैसे है, उसमें कभी कमी नहीं। उस समुद्र जैसे इसलिए कि प्रभु चाहते हैं कि हर पापी उससे धुल जाए, हर पापी उससे शुद्ध हो जाए। तो आइए हम इस मिसल बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर अपनी दया बरसा दे और हमें अपनी दया से शुद्ध कर दे और हमें अपनी दया में भरपूर कर दे, ताकि हम भी प्रभु की दया पाकर दूसरों को अपनी दया दिखा सकें। आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके द्वारा पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारे मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन काल में दुखोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, 32 दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मिक विशेषता, धर्मी सत्ता, पापों की क्षमा, शरीर की पुनरुत्था और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हम पर अपनी दया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आइए हम प्रभु की दया की मांग करें और अपनी और जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारा अनुवचन है, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, बिशपगण, पुरोहितगण और अपने पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अपनी आशीष प्रदान करे और मानसिक और शारीरिक रूप में सुस्वस्थ रखे और हर एक बुराइयों खतरों से बचाए रखे, ताकि वे ईश्वरीय दया और प्रेम को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम अपने देश और विश्व के लिए और सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे भी ईश्वरीय भावना रखते हुए अपने नागरिकों की सेवा दया, प्रेम और न्याय पूर्वक कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता, मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम यहाँ सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। हे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए।
और आज हम उन सभी कैथोलिक परिवारों के हर एक सदस्यों को भी इस वेदी के सामने लाते हैं जो शारीरिक रूप में यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, एक पवित्र मिसा में बलिदान नहीं हो सके, लेकिन उनकी इच्छा है प्रभु उनको आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर उनके हर एक हृदय में आप आ जाइए। उन सभी परिवारों के हर एक सदस्यों को आपके चरणों में लाते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। आजकल इस महामारी कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग बीमार से पीड़ित हैं, उनको भी हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपके पवित्र लहू से इस वायरस को हम विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं कि आपके पवित्र लहू से ही यह खत्म हो सकती है। और जो भी इस बीमार पीड़ितों की सेवा में लगे हैं उनको भी हे पवित्र आत्मा और पवित्र लहू से उनको ढक दे और उनको सुरक्षा रख इस बीमारी से, ताकि वे हर एक मरीजों की सेवा दया प्रेम से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। आइए हम ईश्वरी दया को अपने आप के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमको भी अपनी दया से भरे, हमारे घरों में अपनी दया बरते, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में और उन सबों को जिनको प्रभु की दया की लोड़ है, जो बीमार हैं, दुखी हैं, सड़कों पर हैं, जिनके घर नहीं हैं, प्रभु उन सब पर अपनी दया करें। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। हे पिता ईश्वर, हमने जो भी प्रार्थनाएं आपके सामने रखी हैं इन्हें स्वीकार कर और हम सबों को अपना आशीर्वाद दे, हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा और अपने नव जन्म पाए भक्तों के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे ये अनंत सुख प्राप्त कर ले, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी है और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसीलिए पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर त्याग दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अग्नेलो और एवं फ्रांको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वह जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे, प्रेमी पिता तू विराजता है, स्वर्ग तरा तेरा नाम पावन होवे, तेरा राज जग में जाए, तेरी मर्जी पूरी होवे। हे पिता हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। फर्श पर शांति अभिवादन। ले खुदा दी तू दुनिया में गुनाह चुकते ज्यादा है। ले खुदा दी सारे होते दया कर। ले खुदा दी तू दुनिया में गुनाह चुकते
संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं शब्द कर दे और मेरी आत्मा सही हो जाएगी। आँखों के दर्पण से, सांसों के चिलमन से, होने से दिल में समा जा। थॉमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी करुणा के दातार रहूंगा, दातार रहूंगा। मैं तेरी करुणा के पीढ़ी से पीढ़ी तक युगों में, पीढ़ी से पीढ़ी तक युगों में तेरी सच्चाई जताता रहूंगा, तेरी सच्चाई जताता रहूंगा। मैं तेरी करुणा के गाता रहूंगा, गाता रहूंगा। मैं तेरी करुणा के स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की, स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की। होगी प्रशंसा तेरे नाम की, होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सारी बातें कोई नहीं, सारी बातें कोई नहीं। उपमाएं झूठी न पाई कहीं, उपमाएं झूठी न पाई कहीं। मैं तेरी महिमा के गाता रहूं, गाता रहूंगा। मैं तेरी करुणा के लहरों की सीमाओं को तोड़कर, लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर, सागर उमड़ता है जब शोर कर। तेरी शान से जान दो, तेरी शान से शान दो। जाता सिमर पर से आगाज हो, जाता सिमर पर से आगाज हो। मैं तेरी गरिमा के गाता रहूं, गाता रहूंगा। मैं तेरी करुणा के गाता रहूं, गाता रहूंगा। मैं तेरी करुणा के आगे विशेष करके पूरा कलीसिया के दुआ करें, तो इसलिए हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए और उनके सभी पुरोहितगण आदि संसार भर में जहाँ जहाँ मिसा होते हैं, प्रभु की दया की फैलाने के लिए जो लोग काम करते हैं, विशेष रूप से बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो आदि से नए बने हैं, उन लोग भी करुणा की माला की फैलाने के लिए कोशिश, प्रभु की करुणा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। उन सब के लिए भी हम दुआ करेंगे और हम प्रभु से यही मांगते हैं, आज का दिन प्रभु हम पर दया कर, हमें रहम कर, ताकि हम अपने पाप से मुक्त हो सके और इस दुनिया को पाप से बचाए रख सके। जो महामारी इस दुनिया में फैल रही है, ये प्रभु उन सब के ऊपर में आपकी करुणा की हाथ बरसा, ताकि जल्दी से जल्दी वो चंगी हो जाए और अपने अपने मंदिर में आकर
अपने अपने गिरजाघर में आकर आपकी महिमा गा सके और एक बार और फिर दुनिया के कोने तक फिर आपका ये करुणा और प्रेम को लेके जा सके और पूरा दुनिया आपके करुणा और प्रेम को महसूस कर सके, उसके लिए दुआ करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। हम विशेष रूप से माता मरियम से हम मध्यस्थता मांगते हैं। यीशु के मृत्यु के बाद में माता मरियम ने सारे शिष्यों को इकट्ठा अब पंतकुस्ता दिन तक इकट्ठा रखे, उनके अगुवाई करते रहा और उनके साथ रहा। इस घड़ी में हम माता मरियम की सहायता मांगते हैं ताकि माँ मरियम हमारे साथ इस लॉकडाउन के दौरान हम सबके घर घर में बंदोबस्त है, उसके साथ माता मरियम हमेशा रहे। और प्रभु से ये विनती करें ताकि जब तक इसको लॉकडाउन को खोला जाएगा तब तक हमारे हिम्मत ना हारे, हमारा ईमान ना हारे, हम हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें और आगे बढ़े। प्रणाम मरियम। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे वादे में किया यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, संत मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारी रखवाल दूत, हमारे लिए रक्षा कर, शांति की रानी, इस दुनिया में शांति प्रदान कर, हमारी मां मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में वास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र आत्मा